प्रसिद्ध गीतकार गोपाल सिंह नेपाली की कविता की 4 पंक्तियां हैं। तुम सा लहरों में बह लेता तो मैं भी सत्ता गह लेता, और ईमान बेचता फिरता तो मैं भी महलों में रह लेता। ये पंक्तियां हमारे एक गोरखा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी पंडित बलराम गोरखा पर अक्षरश सत्य होती है। पंडित बलराम गोरखा देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करते थे। उनके साथ रास बिहारी बोस प्रसिद्ध क्रांतिकारी आजाद हिंद फौज के संस्थापक भी थे। दोनों के विचार एक थे कि देश को आजाद होना है, देश से अंग्रेजों को बाहर भगाना है, तो दोनों मिलकर काम करते थे। और देहरादून के घोसी गली के एक पनवारी के दुकान में आकर क्रांति की योजना बनाते थे। और क्रांति की योजना ऐसे बनती थी कि वो जो लिख के लाते थे अंग्रेजी में, उसको बलराम गोरखा नेपाली भाषा में अनुवाद करके गोरखा पलटन में वितरित करते थे। यहाँ तक ये भी नहीं, वो नेहरू ग्राम में रहते थे, जिसको पहले 8 नंबर ग्रांट कहते थे। वहाँ वो क्रांतिकारियों को अपने घर में शरण देते थे। वहाँ से जो हथियार आते थे अपने घर में छिपाते थे। एक बार ये मालूम हो गया कि ये इस तरह के काम करते हैं, गुप्तचरों ने उनके घर में छापा मारने का तैयार हो गए। किसी तरह उनको ये बात मालूम हो गई और उन्होंने क्या किया कि अपने उन क्रांतिकारियों को अपने विश्वसनीय साथियों के घर में पहुंचा दिया और हथियारों को खेतों में छुपा दिया। छापा पड़ा, कुछ नहीं मिला। ये उनकी कृतियां थी, ये उनका कार्य था। एक बार क्या हुआ कि एक लिस्ट पकड़ी गई गुप्तचरों में, उसमें सबके नाम पकड़े गए, लेकिन एक जगह लिखा था मात्र गोरखा। अब गोरखे में कौन है ये उनको पकड़ा गया, लेकिन कलकत्ता में कई सालों तक मुकदमा चला, सिद्ध नहीं हो सका, वो बरी हो गए। भारत स्वतंत्रता के बाद उन्होंने कभी भी हाथ नहीं फैलाया, कोई उनको मुआवजा नहीं लिया। भारतीय स्वतंत्रता में उनका जो योगदान है वो अवर्णनीय है। कुछ नहीं लिया, सामाजिक कार्य में लग गए और कन्याओं के लिए स्कूल खोला। गोरखा मिलिट्री स्कूल के कार्यकारिणी के सदस्य रहे, गोरखा सुधार सभा के अध्यक्ष रहे, और इस तरीके से सामाजिक कार्य करते हुए उन्होंने अपने जीवन यापन किया। आज हम उनको याद करते हैं, उस अनाम क्रांतिकारी को, बलराम गोरखा। जय गोरख। रेडियो घाम छाया, गोरखाली को माया।